सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। राम रतन धन जिनके पल्ले, वो शाहू का शाह। और ये राम रतन का धन जितना बांटो उतना बढ़ता है। दुनियाई धन हम बांटते हैं ना, वो कम होता है। पर दुनियाई धन की भी बात हमें समझाई जा रही है कि तन मन धन निरंकार का है, इस निरंकार का ही समझ के इस्तेमाल करना है। यदि इसे हम संतों की सेवा में लगाएंगे तो बीज बन जाएगा, हम बीज बोएंगे, फसल मिलेगी मालिक दाता। ये भी हमने सुना है, पढ़ा भी है कि जिन्होंने सत्संग में सेवाएं की हैं उनकी पीढ़ियाँ तर गईं। क्योंकि सत्संग से बड़ा कोई भी उपाय अपने जीवन में अपने मोक्ष का, अपने मुक्ति का नहीं है। आत्मा की मुक्ति करनी है तो सत्संग में तो अपना ध्यान लगाना ही है। सत्य का संग, संधि हुई है परमात्मा से, योग में पहुँचे हैं, बोध में पहुँचे हैं, ध्यान में पहुँचे हैं मालिक दाता। हम सब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने ये धन को खूब लुटाया, तो आज हम संत निरंकारी मिशन को देख रहे हैं। दातार ये मोहताज नहीं है मिशन। यहाँ भक्ति जो कराई जा रही है बिल्कुल पूर्ण कराई जा रही है, गोपी भाव वाली कराई जा रही है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये एक कौन है? हमारा सृजनहार, हमारा बनाने वाला, हमारा पालन करता मालिक दातार। भाग्य से ऊपर की बात होती है यहाँ पर, जो भाग्य में नहीं होता वो भी मिल जाता है। पर चलना तो पड़ेगा हमें, विश्वास तो रखना पड़ेगा। आज विश्वास है और कल नहीं है, और कल था नहीं मालिक दाता। परीक्षाएं भी तो होती हैं, बच्चा पढ़ता है तो उसकी परीक्षाएं होती हैं, महीने में भी होती हैं, 3 महीने में भी होती हैं, 6 महीने में भी होती हैं, साल में भी होती हैं मालिक दाता। नंबर जोड़े जाते हैं, तो क्या मेरी परीक्षा नहीं होगी? जीव कैसे भूल जाता है? मेरी भी तो परीक्षा हो रही है मालिक। मैं झूठी नगरी में झूठा जीवन जी रहा हूँ या सच्चा? कहाँ कुछ भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं सतगुरु जी। परिवार सहित भक्ति करनी है, परिवार में ही रहना है मालिक। जो पार ब्रह्म परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कर्म करता है, उससे ही नेकियों वाला जीवन जिया जाता है। ऐसा ही जन मानवता का जीवन जीता है। परम लक्ष्य जो हमारा है परम पिता परमात्मा को जानने का, यहाँ वो जानकारी तो दी जा रही है, एहसास तो कराया जा रहा है, पर मानव होकर मानवता का भी धर्म समझाया जा रहा है। और झूठ से यदि हमने नाता जोड़ लिया है तो एक झूठ में हजारों झूठ बोले जाएंगे, जीवन भर झूठ बोले जाएंगे। विश्वासी नहीं बन पाएंगे हम, विश्वास नहीं दे पाएंगे हम। तो यहाँ विश्वास किसे देना है? सबसे पहले तो निरंकार जो हमारे साथ कर दिए हैं परमात्मा ने। परमात्मा ने, सतगुरु बाबा हरदेव जी ने, सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज दे रही हैं निरंकार सबको। इसको बरतो, इसको बांटो, इसका कारोबार करो। क्या मैं कर पा रही हूँ इसका कारोबार? अब और परीक्षा मत लेना प्रभु, क्योंकि हम जीव हैं, हम भटकन में भी जल्दी आते हैं, हमारा विश्वास भी टूट जाता है। क्योंकि इस माया नगरी में है ना, हम देने लेने के चक्कर में हम ना पड़े, हम माया में लिप्त ना हो जाएं बुरी तरह से। फिसलन है मालिक दाता, दलदल है पूरी। फिर वही खाई में जा पड़ेंगे, फिर वही मात गर्भ मिलेगा, फिर आपसे वादा होगा, फिर बाहर आते ही चकाचौंध में माया की फिर भूल जाएंगे। इस मेले में यदि आप लाए हो तो आपका एहसास भी बना रहे, चाहे अकेले में रहें चाहे मेले में रहें मेरे मालिक दाता। जो आप जी ने बताया है हर पल आपका दर्शन कर पाएं। ये आत्मा की जो प्यास है ये सतगुरु जी ने बुझाई है। सतगुरु जी के चरणों का हमेशा ध्यान रहे,
हमेशा ध्यान बना रहे सतगुरु जी के चरणों का, क्योंकि जो जन सतगुरु जी की भक्ति करता है, और ये किसी रूप रंग में, पहनावे में या जाति पाति में नहीं बटे हैं। मुझे यहाँ पर वही मिला है जो मैंने गीता जी में पढ़ा, जो भागवत जी में पढ़ा, जो रामायण जी में पढ़ा, जो शिव पुराण जी में पढ़ा। मालिक दाता, कोई झूठी दुनिया नहीं बसाई जा रही है यहाँ, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। सरदार जी असरदार निकले। दसी भी बहुत बचती थी सरदार जी से, पर यहाँ इन्होंने मुझसे कुछ भी ऐसा छल फरेब नहीं किया है। वही ध्यान दिया है जो ध्यान मनु और शत्रुपा जी को कराया गया, जो ज्ञान अर्जुन जी को दिया गया। मालिक, यहाँ कुछ अलग नहीं दिया जा रहा है। हम आकर यहाँ पर परमात्मा को पा सकते हैं। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं छुड़वाया जा रहा है यहाँ पे। दासी तो हर जगह निरंकार को देखती है, कहाँ नहीं है निरंकार, सब जगह तो हे समर्थ गा बैठते हैं हम। हर जगह ही तो हम कहते हैं परमपिता परमात्मा कण कण तेरा वास। हर जगह ही तो हम कहते हैं तू मालिक तू खालिक मेरा तू जागे अरदास करूं। कभी कोई उलझन होती ही नहीं है, इन्होंने सुलझा दी है सब उलझन मेरी। मालिक, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए मालिक जीवन बीत जाए, और ऐसी अवस्था कभी ना आए कि मेरा ध्यान आपसे हटके मोह माया में पड़ जाए। बहुत सावधानी से मर्यादित रहते हुए, आपके वचनों को श्रवण करते हुए, जीवन में ढालते हुए जीवन को जी पाए आपकी कृपा से सतगुरु माता सुदीक्षा जी। धन्यवाद।